कलाम की कसरत जो है ना, उसे कहीं पर भी माजी में न रिलीजियस डॉक्ट्रिन में या दुनियावी डॉक्ट्रिन में आप वेस्टर्न मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें और आप रिलीजियस मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें, दोनों में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा। अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग टू स्पिल बीन्स, ये कहीं पर भी मतलब आज आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद बात करना चाहूं आप समझ रहे, मतलब इट चेंजेस एवरीथिंग, ये बहुत चीजें बदल देती। खुद बात करने का शौक होना एक अच्छा वसफ नहीं है। अच्छा, इसको दीन से नहीं जोड़िए, मैंने आपको पहले कहा था दीन तरक्की और दीन की तरक्की का म्यार कुछ और दीन के आदाब और अखलाकियात का म्यार कुछ और है। मैं उससे थोड़ा सा जोड़ के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लेवल पर भी एक स्पेसिफिक बेल्ट से बाहर नहीं गए, आपने उसको मेंटेन रखा है थिक एंड थिन हालात के अंदर भी। किसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लंबा चौड़ा बयान नहीं मिलेगा आपको। इज वेरी पिक्यूलियर इन सिलेक्टिंग हिज वर्ड्स, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी सिचुएशन ओरिएंटेड। महल के तकाजे के मुताबिक हालात को सामने रखते हुए बड़े नपे चुले अल्फाजों में वॉइस वोकल सामने मेंटेन करते हुए आपने जवामिउल कलिम जैसा मौजज़ा दुनिया में दिखाया है। कूजे में बंद किया आपने जुमले को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का शौक नहीं था। आपने तब बात की है जब आपसे बात की गई है या जब आपको बात करने का हुक्म आया है। यू आर अ क्वाइट मैन। और ये आप आज के दौर की आप उठाएं जितना भी वेस्टर्न कंटेंट है, वो शख्सियत का भरम ही कम बोलने में आपकी सोसाइटी के अंदर एज अ नेशन ये वसफ नहीं पाया जाता। बिकॉज हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मैं अपना मेरे एक्सप्रेशन है और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। बल्कि हम देखते हैं कि अरे इतने लोगों तक मेरी रीच हो गई, व्यूज इतने हो गए और इतने लोग जो है वो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। जिस दिन किसी भी ऐसे शख्स के साथ, मैंने 10 बातें करनी, मुझे याद दिलाना, इसी पे हम खत्म करेंगे आज को कि वो ग्रेस है क्या। किसी ऐसे आदमी के साथ बड़े से बड़ा मुंह का तेज आदमी आप बिठा लें, आपको शख्सियत के अंदर आप देख लेगा वो कुक्कड़ मजबूत होगा, बल्कि इसने कम बातें की। एक इसमें हदीस भी आती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, फैसला करवाने वाले थे, और एक शख्स आया, उसने जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, चरब ज़बानी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी चरब ज़बानी जो है यहाँ हो जाएगा, हो सकता है मैं उसके दावे फैसला भी कर दूं। अगर तुमने हक मारा तो अपने पेट में तुम जहन्नम की आग भर रहे हो, वहां पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये लोग थे उस जमाने। इसका स्पिरिचुअल फैक्टर ये, द मोर द वर्ड्स द मोर द अकाउंटेबिलिटी। और इसका मोटिवेशनल एलिमेंट ये है, जितने अल्फाज ज्यादा होंगे उतना सॉल्व करना आसान होगा, जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतना डिकोड करना आसान होगा, और जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतनी वीकनेसेस का इज़हार होगा। ये दुनियावी हो गया। और दीनी ये मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा। कितनी जगहों के ऊपर अमेरिका में एक लॉ है कि जब आपसे ये अच्छा हुआ ज़ैफा यहाँ आगे बैठ गया जब आपसे कोई भी पुलिस वाला आके कुछ बोल दे, आप बोलें आई एम नॉट लाइबल टू आंसर यू ऑन दिस क्वेश्चन, माई लॉयर विल टॉक टू यू। ये वहां पर एक फ्रेज है कि मैं, क्योंकि वो लफ्ज जो होते हैं ना, उन लफ्जों के ऊपर वो FIR कटती है, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो लफ्जों पे आ रहा है। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ, ये कानून एक यूनिवर्सल कानून है कि कम गोई होनी चाहिए। आपके यहाँ जितने लफ्ज ज्यादा हैं और जितना उन लफ्जों के अंदर गंद ज्यादा है उतना, तो आप खुद सोच लें कि इतने कंटेमिनेटेड मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना अपने कंटेंट के साथ एक जिहाद से कमतर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और उसके अंदर आप देख लें, बड़े बड़े लोग आजकल के दौर में, दीनी हल्के के लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं जस्ट टू प्लीज द पब्लिक। कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि अगर मेरे ख्याल से, लेकिन वो भी बुजुर्गों में कोई देख ले तो मैं उन्हें कंडेम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपका जो पब्लिक पैराडाइम है वो उस मस्ती के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा किसी मौलवी को भी, मगर उसकी उस जोहद, उसकी कनात, उसकी इंकिसारी, उसकी आजी और उसकी शराफत और सदाकत और सच्चेपन और सादगी की जिंदगी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, इसलिए उसको लाइन क्रॉस करनी पड़ी। लेकिन इस वाली पार्टी को भी हम ये समझाएंगे कि व्हाइल क्रॉसिंग द लाइन यू शुड नो इन योर माइंड कि अगर एक भी खड़ा है ना आपके साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, एक भी अगर बदल गया ना सही स्टैंडर्ड पे जो तुम पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, बना रहे हो, खैरुम मिन हुम्र नाम
वो 100 सुर्ख ऊंटों से की कमाई से ज्यादा बड़ा है। तो इट्स ऑलवेज क्वालिटेटिव जिसके लिए आपने जाना है, क्वांटिटेटिव। बल्कि मैं आपके साथ अगर पिछले 12-13 साल से हूँ तो मुझे आपके शुरू के वक्तों के अल्फाज याद हैं कि कभी आपने लाखों की बात नहीं की थी कि लाखों, आज तो फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यू ऑलवेज ट्राई टू मेक सम पीपल 500 आलिम तैयार करने 500 आलिम की बात 500 आलिम की बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ज्यादा ही लोग पढ़ रहे हैं, अल्लाह का करम। लेकिन अल्लाह बना दे। तो शेख, इसके अंदर जो बात है कि आपके 10 पॉइंट्स चल रहे हैं, उसके बीच में मैं टेंशन लेके आ रहा हूँ कि वो ग्रेस का सबसे बड़ा, इसको लॉक करते हैं, द ग्रेस विल ऑलवेज कम विद लेस वर्ड्स। अच्छा, जितना लैडर ऑफ सक्सेस बढ़ेगा ना आपका, लैडर ऑफ अचीवमेंट का, लैडर ऑफ सक्सेस नहीं कहें, अचीवमेंट बुरी भी हो सकती है, सही, और कुछ अचीव ना हो वो भी सक्सेस। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा वर्ड्स उतने कम हो जाने चाहिए। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा, ग्रेस में एक और हम ऐड करें, उतनी हरकत कम हो जाएगी आदमी। अब हमारी इसी जुमले को मैं लेते हुए मेंटोरिंग के अंदर आज हमें सिखाते हैं, तो आपकी जितनी मुलाकातें होती हैं उसके अंदर, बल्कि लास्ट टाइम हुज़ैफा भी वहाँ पे था, तो कोई शख्स आपसे मिला और ही वाज घंटों जो है ना उसने, और हम भी देख रहे थे कि शेख साहब के सामने जो है वो आधा था एक घंटा बोल रहे, हुआ क्या है, तो बाय द एंड ऑफ द मीटिंग आपसे बात करने से पहले हमने आपस में डिस्कशन नहीं कर ली, इतना सक्सेसफुल है, इतना बोल क्यों रहे। मैं खुद हैरान था कि मैं देखिए, मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना, देखें, आई डोंट वांट टू गिव दिस मैसेज टू माय व्यूअर्स कि मैं कोई तोप खान चीज हूं या मैं कोई बहुत पहाड़, आई एम जस्ट नॉट, मैं एक जर्रा सा इंसान हूं। लेकिन मेरे आपसे कहा है ना कि एक मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत मैटर करती है, मेरे अपने आप से इत्मीनान और मेरे अल्लाह से। मुझे समझ नहीं आया हुज़ैफा कि इतना बड़ा सक्सेसफुल रिकॉर्ड के बाद इतने जुमले। तो अब आप मुझे बताएं, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप पब्लिक ये सोच रहे हो कि अपने ही बिठाए हुए हैं तो इसकी बात करेंगे, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन अ वेरी जनरल नोट। अ मैन स्पिलिंग सो मेनी बीन्स, इतना कलाम, क्या वो उसकी ग्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था या इट वाज डीमोनेटाइजिंग, इट वाज डीवैल्यूइंग एवरीथिंग एट दैट मोमेंट। तो खामोशी हमेशा हुस्न कंसिडर की जाएगी, और फायदा भी इसमें बहुत है कि कितने ऐप छुप जाते हैं आप। वो कहते हैं ना, एक हजरत थे, बहुत दाढ़ी वाले थे, मामा पहना हुआ था, एक जगह पे एंट्री मारी, लोगों ने समझा कोई शेखुल हदीस की एंट्री होगी। इस टाइम में बड़ा वकार था मगर वो 2 लफ्ज भी नहीं बोल सके जब उनका मुंह खुला। तो समटाइम्स दिस इज मेरी नजर में, और मेरे आप सल्लम के इनसाइट से भी, आप सल्लम की जितनी जिंदगी ग्रो होती गई टुवर्ड्स फतेह मक्का, मेरे ख्याल से आपके अल्फाज उतने कम होते गए। किसी ने पूछा ना, गिव मी सम वर्ड्स फॉर सक्सेस, मुझे कोई ऐसे जुमले दे दें जो मेरे लिए काफी हो पूरी जिंदगी। अब मैं नहीं दे सकता, मैं किसी को एक एडवाइस नहीं दे सकता, 1 लाइन। आप सबने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान लाने की बात को मैनिफेस्ट कर और बस कायम रहे। किसी ने आके पूछा, आप कसम खा के बोले आप अल्लाह के नबी हैं, कसम खाएं 5 नमाज़ें हैं, कसम खाएं। He was harsh, he was very rude, he was very direct, he was no ethical standards of talking to a prophet। किसी नबी से बात करने का एक एहतराम कुछ भी नहीं था। और at that moment सहाबा गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, किस तरह सवाल हो रहे हैं। एंड आप सल्लम ने जब वो जाने फरमाया, if you want to see जन्नती देखना है, उसने जुमला दिया फिर, अच्छा पावरफुल, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना इससे कम करूंगा, पीरियड ना मुझे दिस इज अ जन्नत, जिसे कोड ऑफ मिला। सो इसको आप इस पे इस तरह पार्क करें कि ग्रेस जो है ना वो ज्यादा हरकत में नहीं हो सकती। ग्रेस कभी भी एक मकाम, एक पोटेंशियल, एक वजन, जितना वजन बढ़ेगा वो चीज हिलती कम है। पहाड़ इसलिए कम हिलता है वो वजनदार होता है। समंदर दरिया का फर्क जी, ये जितनी वजनदार चीज और जितनी कंकरियां और जितने दरिया हैं वो हमेशा जितनी शोर ज्यादा करते हैं। खाली बर्तन क्यों कहते हैं खाली बर्तन ही खड़कते हैं? क्योंकि शोर ज्यादा, कुछ नहीं है अंदर। जब आप में कुछ है तो वो आपकी बहुत लिमिट कराएगा। अब इस पे मेरा सेकंड सवाल है जिसको मैं चाहूंगा आपने, वो क्या चीज होती है जो लोगों के अंदर एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा वकार, एक अजीब सी एक ठहराव पैदा करती है, जो कहीं नहीं दिखता आजकल कहीं पर। आपका पूरा सोशल मीडिया किसी लेवल पर भी इंगेज हो, फॉर एग्जाम्पल, यानी इस पे कोई सवाल है आपका? कैसे मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी का मकाम जो है ना, उसकी
पीक के करीब करीब जब आप जा रहे होगे ना, आपका सेल्फलेसनेस इतना होगा कि आपका कुछ करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि कोई कुछ दे ही नहीं सकता ना वो। क्योंकि वो इतना आजाद हो चुका होता है इस दुनिया से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ वो काम कर रहा होता है अल्लाह की वजह से। हमारी टीम से पूछना चाहिए लोगों को, हम शेख साहब से किस तरह कहते हैं कि पॉडकास्ट कर लें। पहले तो आप बहुत सारा, पहले कितना कंटेंट हम बना लिया करते नहीं, थे, ये भी लेकिन अब एक बड़ा ये भी कभी कभी डिप्रेशन का एक फॉर्मेट हो जाता है कि आपका दिल ही नहीं कर रहा। डिप्रेशन भी इसी चीज का नाम है कि यू जस्ट डोंट फील लाइक इट। देखिए, सुसाइड और डिप्रेशन और ईमान के कमाल में जो दो चीजें कॉमन है ना, वो लाइफलेसनेस है कि उसके अंदर उसके एक्सपीरियंसेस में उसको दोनों का वाई नहीं होता। दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है दुनिया में जीने का। उसके पास इंसेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो अल्लाह को वो इतना अल्लाह और इतनी आखिरत है कि वो इसको समझता ही कुछ नहीं। ये उसके नजदीक मच्छर का पर है, और उसके नजदीक इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास आगे कुछ नहीं है, लेकिन पीछे उसकी भी रियलिटी चेक्स, एक सुसाइडल की, एक खुदकुश की रियलिटी चेक उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी एक मोहसिन और मोमिन की होती है ईमान के दर्जे। दोनों को दिख रहा होता है, दोनों को दिख रहा होता है कि कुछ नहीं दिख रहा इधर, लेकिन उसके पास टिकने के लिए ना अल्लाह का एक कमांड है जिसके तहत वो ताबे होकर जिंदगी गुजार रहा होता है। मन में उसके अंदर कोई चीज नहीं होती। शुक्रगुजारी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इस दुनिया में एक दिल लगी की बात कर रहा हूं। तो इसलिए वो एक ईमान की ग्रोथ के साथ आपको एक पर्सनैलिटी के अंदर ना एक ठहराव मिलेगा, भूख ज्यादा नहीं मिलेगी। कसरतुल कलाम व कसरतुल ज़हक व कसरतुल ताम, यानी ज्यादा खाना, ज्यादा बड़बड़, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज वो इतना एक्चुअलाइज हो चुका हो। सेटल्ड हम इसको बोलेंगे, सेटल्ड होगा, कंटेंटमेंट होगी। आई थिंक रियलिज्म कह लें आप उसको। एक रियलिटी चेक, रिपीटेटिवली प्रोसीजरल रियलिटी चेक्स के बाद उसने वो फैंटेसाइज कॉस्मेटिक झूठी चमक को बिल्कुल